राम राम। हरियाणा के हिसार जिले का हूँ जी मैंने काबली चना बोने से खेती शुरू की जी। तो पहले ये कितने साल पहले किया आपने? 4 साल हो गए जी। अब 10 क्विंटल प्रति एकड़ से पैदावार मिलती है मेरे काबली चना की। कुछ तो क्रॉप ऐसे है कि जिसके बीच में भी डाल दे तो भी दलहन होता है। हाँ, तो एक अतिरिक्त कमाई होती है, थोड़ी मेहनत पड़ती है। तो और भी किसानों को लगता है कि हम भी दलहन की तरफ चलें, अपनी जमीन फिर से जिंदा हो जाए। हाँ लगे हैं जी, ऐसा सोचते हैं। मैं ये बताता हूँ किसानों को कि भी हम दलहन की फसल चना की बोएंगे तो हमें ये फसल तो मिलेगी, और अगली फसल के लिए भी चना हमारी जमीन में या अन्य दालों वाली फसलें कोई भी और हमें हमारी जमीन में नाइट्रोजन छोड़ती है, तो अगली फसल भी अच्छी होती है। जीवन में ऐसा पहला मौका मिला है कि हम प्रधानमंत्री से मिले हैं। बड़े अच्छे प्रधानमंत्री हैं, किसान से और एक साधारण आदमी तक वो लगाव रखते हैं। और मैं किसान उत्पादक संगठन अभी देख रहा हूँ सर, मैं उसमें सीए हूँ और मैं खेती भी करता हूँ दाल की। हमारे 16 बीघा जमीन है घर की, मैं चना करता हूँ जी। और हमने महिलाओं के 20-20 महिलाओं का ग्रुप बना रखा है गाँव में, तो हम उनसे चना लहसुन पापड़ ये बना रहे हैं, क्योंकि हमारे जो ऑडियो पे उसमें लहसुन। अच्छा, वहीं पर उसका आपका प्रोडक्ट भी कर लेते हैं? हाँ। तो किसी प्रोडक्ट का नाम रखा है कि जो हमारा गाँव दुगारी है सर, उसी के नाम से हमने ब्रांड नेम रखा है दुगारी वाले। अच्छा हाँ, चना लहसुन पापड़, दुगारी वाले चना लहसुन पापड़। तो लोग ले जाते हैं जी सर। हमने है ना, एक तो जैम है, गवर्नमेंट पोर्टल है जैम, उस पे रजिस्टर है, तो सर आर्मी वाले सर उसमें खरीदते हैं। तो पूरे राजस्थान में मालूम है? तो ये सर ऑल इंडिया में सर बिक रहा है सर। अच्छा हाँ। और भी लोग बनाते हैं क्या? लेके आते और भी सर बनाते होंगे सर। हमारे जो किसान की महिलाएं, ये आप सबको खिलाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। रोंगटे खड़े हो गए थे हमारे कि असर से कैसे मिलेंगे। और जैसे वो आए तो एकदम उनकी चमक देख के हम शब्द नहीं है कि क्या बोले, अब एकदम अलग था वो मोमेंट। दलहन की खेती करता हूँ मैं 2013-14 से 1 एकड़ से स्टार्ट करके 13-14 एकड़ तक मैंने चने की खेती की जी। हाँ, पहले 1 एकड़ पे चना किया, बाकी जगह पे दूसरा कर रहे थे। हाँ जी, दूसरा। अभी धीरे धीरे आपने इसको बढ़ा दिया। वो मैंने 13 से 14 एकड़ पे ले आया जी मैं। हाँ। और आपकी आय में क्या फर्क हुआ? आय में तो जी अच्छी क्वालिटी के बीज चुनते गए साल दर साल। हाँ। और पैदावार बढ़ती गई। जो शाकाहारी लोग हैं उन लोगों को तो दलहन से ही प्रोटीन मिलता है। तो ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि जब आप दलहन करते हैं सिर्फ अपने जेब भरते, ऐसा नहीं, आप समाज का भी बहुत बड़ा भला करते हैं। अभी हमारे खेत तो छोटे छोटे हैं, जोत बहुत छोटी होती है, और उसके कारण कुछ भी प्रयोग करे तो बेचारा अकेला पड़ जाता है। लेकिन मान लीजिए आपने 200 किसान इकट्ठे किए और तय किया कि भाई हम 200 किसानों की जितनी जमीन भी है, 400 बीघा 500 बीघा जो भी है, एक या दो जो भी चीज तय करें वो ही करेंगे, और फिर उसका बड़ा मार्केटिंग करेंगे। ऐसी तो क्या उसको किसानों को ज्यादा लाभ होता है? बिल्कुल होता है सर। हम लगभग 1200 एकड़ में रेसिड्यू फ्री फार्मिंग कर रहे हैं काबली के ऊपर। तो जो पहले वो जो माल बेच रहे थे उनसे उन्हें काफी फायदा। यानी सब किसान अब मान गए हैं, उसके कारण आपको मेहनत भी कम पड़ती होगी, क्योंकि हमने एक ऐसा सिस्टम बना दिया। बीट जिले से। कहाँ से? बीड़ जिला। वहाँ तो पानी की दिक्कत रहती है। इसलिए आपने जो अभी धन की योजना चालू की है, इसलिए आपका बहुत सारा शुक्रिया। चलिए, धन्यवाद। जैसे हम मिलेट के लिए लगे हैं सब जगह पे, जो पुरानी हमारे परंपरा थी, बाजरा हो, ज्वार हो, ये सारी चीज़ें, अब दुनिया में बहुत बड़ा मार्केट हो रहा है। और जहाँ पानी नहीं है ऐसी भूमि पर भी किसान अपनी कमाई कर सकता है। मिलेट भी बने। हाँ, मिलेट भी करते हैं। क्या क्या करते हैं उसमें? बाजरा है, ज्वार, भगर, अरावे, नाचनी, ऐसा। वो अभी भी खाते हैं लोग? खाते हैं ना, सब खाते हैं। और इसी के साथ साथ जब हम कस्टमर को देते हैं, बॉम्बे में है, उन्होंने बातचीत इतनी की और ऐसा लगा कि ये कोई प्रधानमंत्री नहीं, हमारे घर के आदमी है। हमारे तरफ मैं अरहर की खेती करता हूँ। युवाओं को मैं बोलूँगा कि आप इसमें इंटरेस्ट दिखाइए, किसानों का भी फायदा होगा, आपका भी एज ए बिजनेस चॉइस रही। मैं एक समूह से जुड़ी हुई महिला हूँ। मैंने अभी 2023 में समूह ज्वाइन किया था और मैंने अपनी 5 बीघा खेती है, उसमें मैंने मूंग का उत्पादन शुरू किया। साहब, आपके जो पीएम सम्मान निधि है वो तो हमारे लिए एकदम वरदान है। बहुत बड़ा वरदान है हमारे लिए। जो किस्तों में आते हैं, आप जो हमें आपसे जो 6000 साल का मिलता है, हमें उससे बहुत आसानी हो जाती है।
जैसे कि समय समय पर हम उससे अपनी बीज लेना, जुताई कराना खेत का, वो तो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा वरदान है। अच्छा, कभी ये मन करता है कि धीरे धीरे फर्टिलाइजर कम करें? जी, हम जो क्योंकि कभी हमने ये भी सोचना चाहिए जी, ये हमारी माँ है, उस माँ को अगर हम ऐसी ही चीजें खिलाते पिलाते रहेंगे तो कितने दिन जिंदा रहेगी? ये बात किसानों में होती है। तो जब उसके दिमाग में ये भर जाता है ना कि भाई मुझे बच्चों को अच्छी जमीन देनी है, ऐसी टुकड़ा नहीं देना है, यानी बिल्कुल धन धान्य से भरी हुई ऐसी जमीन देनी है, तो फिर उसको लगेगा कि मैं नुकसान नहीं करूं। एक काम आप किसान मदद कर सकते हैं। जय मान लीजिए किसी के पास 4 बीघा जमीन है, आप उसको एकदम को उसको प्राकृतिक खेती कहोगे तो हिम्मत ही नहीं करेगा, भाई भूखा मर जाऊंगा। लेकिन उसको ये कहेगा भाई ठीक है, हमारी बात मत मानो, इसके 4 टुकड़े कर दो, एक बीघा में हम जो कहते वो करो, 3 में तुम जो करते थे वही करो, 2 साल तक हमारे साथ चलो, तो उसको सफलता मिलेगी। फिर वो 1 के 1.5 करेगा, 1.5 के 2 करेगा, फिर उसका विश्वास है। हम एकदम से कहेंगे नहीं 4 बीघा बंद कर दो और ये कर दो, तो संभव नहीं है। वो खाएगा क्या, बेचा डरता है वो। मैं चने और मसूर और उड़द की खेती करता हूँ सर, और वैसे तो जमीन कम है मेरे पास, 2 एकड़ है, ज़्यादा नहीं, पर थोड़े थोड़े 100 में सर मैं कर लेता हूँ। देखिए किसान 2 एकड़ में भी मिरेकल कर देता है। थोड़े किसानों को जैसे उसको जमीन कितनी छोटी है बड़ी नहीं, उसका दिमाग बहुत बड़ा होता है जी, साहस हिम्मत बहुत बड़ी होती है। अच्छा, आपको कभी ये विचार आया कि चलो मेड पर हम बाढ़ करते हैं, पड़ोस वाला घुस न जाए, वो भी बाढ़ करता है और 1.5-2 मीटर जमीन हमारी खराब हो जाती है। अगर मिल करके वहां सोलर लगा दे, उसका सोलर उधर की तरफ झुकेगा, आपका सोलर इधर झुकेगा, आपकी बिजली आप कमा के बेच के दोगे, वो बिजली वो बेच देगा। हाँ, ये दिशा में जाना चाहिए। अब सरकार पैसे देती है इसके लिए, उसी दिशा में जाना चाहिए। हाँ। दूसरा एक मुझे लगता है रिचार्जिंग वेल्व की ओर जाना चाहिए। हमने पानी जो बारिश का आता है नीचे जाए उसके लिए कोशिश करें, तो पानी का लेवल ऊपर आ जाता है, इसका बहुत फायदा होता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा, आप लोग बड़े साहसिक किसान हैं और बहुत अच्छी मेहनत करने वाले लोग हैं, लेकिन प्रयोग कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हुई। क्योंकि हम भाई, मेरे पिताजी भी ऐसा करते थे, मेरे चाचा भी ऐसा करते हैं, मैं भी ऐसा करूंगा। अब हमने नौजवानों को थोड़ा इसमें से बाहर लाना है।